हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी और 12। आज की इस वीडियो से आपके 16 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद शब्द युग्म ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर अनेकार्थी शब्द ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर वाक्यांश पढ़ेंगे, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी आपको 2 नंबर में शुद्ध करने के लिए पूछा जाता है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम पत्र लेखन, ये 6 नंबर में पूछा जाता है। टोटल मिलाकर हम 16 नंबर का इस वीडियो से बिल्कुल 100% आपके पक्के करा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 आपको मुहावरे और लोकोक्तियां देखने को मिलेंगी और उसमें से किन्हीं 2 के आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग और अर्थ आपको इस प्रकार से 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, 100% इनमें से ही पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लोकोक्तियां मुहावरे लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जैसे कि अजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। आपको ये देखने को मिलेगा कि अजल गगरी छलकत जाए, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर लोकोक्तियां मुहावरे दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि अज्जल गगरी छलकत जाए, तो आपको अर्थ लिखना उसका इस प्रकार से कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। तो देखिए कितनी बार ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद आपको वाक्यों में प्रयोग करना है कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अज्जल, उसको गायन का ज्ञान तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसने शुरू में ही अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, गायक यानी कि सिंगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, आगे नाथ ने पीछे पगा है, जिसके आगे पीछे का कोई ना हो, जैसे कि कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी न हो। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, आने वाली पीढ़ी घर का सारा काम देखते हैं। ठीक है, जो भी चलाना होता है घर। वाक्य में प्रयोग देखिए, बुढ़ापे में दादाजी के ऊपर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी कि आगे नाथ ने पीछे पगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या होगा, कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी ही न होना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ उठाना। कोई एक काम होगा, उसके फायदे 2 होंगे। तो वाक्य में प्रयोग देखिए क्या है कि उसने पढ़ाई भी कर ली और इनाम भी जीत लिया। जैसे स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है और इनाम मिल जाता है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में। तो इस प्रकार से फोर्थ है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बहुत अच्छा मुहावरा लोकोक्तियां है कि बहुत उम्मीद के बाद छोटा परिणाम मिलना। ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद है, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत कम निकले, तो इस प्रकार से वाक्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत उम्मीद के बाद छोटा परिणाम मिलना। तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, फिल्म का प्रचार बहुत हुआ लेकिन कहानी साधारण निकली। ठीक है, जैसे कि विज्ञापन देखते रहते हैं, ये मूवी आ रही है, वो आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रचार तो बहुत आ रहा, लेकिन उसकी कहानी क्या निकलती है, साधारण निकलती है। इस प्रकार से जो फिल्म बनाने वाले होते हैं उनको भी बहुत उम्मीद थी, बहुत हिट जाएगी, बहुत पैसा कमाएगा, यानी कि उनको भी उम्मीद बहुत थी और उसका परिणाम उनको छोटा मिला। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 5th मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढावे, अपना ही व्यक्ति राज खोलकर नुकसान कर देता है। यदि घर का ही कोई सदस्य अपने घर का राज बाहर बता देता है, तो यदि अपने घर का राज बाहर बताया जाता है, तो घर का ही जो व्यक्ति है वो घर को ही नष्ट करने में लगा हुआ है। मतलब घर का भेदी लंका ढावे, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि परिवार की बात बाहर फैल गई क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, कोई अचानक से खुशी मिल जाए और कुछ दिन बाद वो खुशी चली जाए, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि कुछ दिनों की खुशियां। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी हम लेकर आए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए कि अचानक मिली खुशी कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। जो अचानक से कोई खुशी मिल जाती है वो कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। उसके बाद 7, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका देखिए, दोषी का व्यवहार ही उसका दोष प्रकट कर देता है। कोई दोषी व्यक्ति होता है ना, उसके सामने बैठा लो तो वो जो है डरने लग जाएगा, तो उसका व्यवहार ही उससे पता चल जाएगा
कि यही चोर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोषी का व्यवहार ही उसका दोष प्रकट कर देता है। वाक्य में प्रयोग देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, जांच शुरू होते ही उसका चेहरा उतर गया। ठीक है, वो जो दोषी होता है वो डर जाता है, उसका चेहरा उतर गया। उसके बाद यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। अब हम आगे देखेंगे, ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्ति है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। तो देखिए 2019, 18, 16 ये बहुत बार जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लोकोक्ति और मुहावरे लेकर आए हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग देखिए इसका, उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया, अब लोग भी उससे दूर हो गए। अब लोग भी उससे जो है दूर हो गए। सबके साथ उसने पहले तो बुरा व्यवहार किया और फिर लोग जो है उससे दूर हो गए। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। क्लियर समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 है, ढाक के वही 3 पात, कोई निष्कर्ष न निकलना। 2014 और 10 में पूछा गया है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं होता, अंततः ढाक के वही 3 पात जैसी स्थिति होती है। ठीक है, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इस प्रकार से यहां का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो लोकोक्ति है 10, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, बहुत से बोल देते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। देखिए कौन सा गुण, कोई गुण बता देंगे वाक्य में प्रयोग कि अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। तभी तो कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे मुहावरे। ठीक है, आपको एक लोकोक्ति और एक मुहावरा करना है, चाहे आप लोकोक्ति कर दें चाहे मुहावरा, कुल मिलाकर आपको जो है उसमें से 2 करने हैं। एक नंबर में पूछा जाता है, एक लोकोक्ति करें एक मुहावरा, जो आपको याद है वही करें। ठीक है, तो हम मुहावरे लोकोक्तियां 10-10 लेकर आए। तो देखिए अब क्या है, अंगूठा दिखाना, इनकार करना या मना करना। ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग देखिए, रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तब उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी कि मना करना या इनकार करना मतलब अंगूठा दिखाना। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब है इसका अर्थ है कि अपना काम निकालना। ठीक है, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग लिखेंगे कि अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मुहावरा है, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपनी मेहनत से सफल होना। ठीक, तो वाक्य में प्रयोग देखिए, नौकरी पाकर उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना पूरा किया। उसके बाद नेक्स्ट है 4th, आंख का तारा, यानी कि अत्यधिक प्यारा। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग देखिए, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। वाक्य में प्रयोग है इसका, नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए 6 है, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, जैसे कि वो कविता वगैरह होती है। तो वाक्य में प्रयोग, तुलसीदास ने अपनी कविता में भर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कम शब्दों में अधिक बात कहना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 है, घी के दिए जलाना। देखिए क्या है, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, नेहा के परीक्षा में पास होने पर उसकी मां ने घी के दिए जलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 8 है, टोपी उछालना, किसी का अपमान करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, किसी की इज्जत के साथ खेलना, यानी उसकी टोपी उछालना। ठीक है, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपको 11वां देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा शब्द युग्म, जो कि 2 नंबर का होता है। ये भी इस प्रकार से मिलेगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आपको 2 इस प्रकार से शब्द युग्म देखने को मिलेंगे, उसमें से बताना है कि इसमें कौन सा शब्द युग्म सही है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसी में से आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत से शब्द युग्म को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि अनिल अनल, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु और आग। ठीक है, तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सेकंड है अस अंश, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा कंधा और भाग। ठीक है, यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट है अम्बुद और अम्बुज। ठीक है, तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादल और कमल। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है अविराम और अभिराम।
ठीक है, अभिराम और अभिराम, इसका सही आंसर हो जाएगा अनवरत और आकर्षक। ठीक है, ये गया ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वर्ण और सवर्ण। तो देखिए इसमें इसका सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा, सोना और उच्च जाति। ठीक है, उसके बाद 6 अंश और अंशु, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाग और किरण। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है तरण तरणी, कितनी बार पूछा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, नौका और युवती, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए जलद और जलधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता और कली। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 हो जाएगा वसन और व्यसन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत। ठीक है, वस्त्र और आदत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भवन और भुवन, भवन और भुवन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर और संसार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला 11वें का ख पार्ट आ जाता है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, यानी कि अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एक शब्द के किसी, इतने सारे शब्द देखने को मिलेंगे आपको 4, उसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आपको। ठीक है, 2 अर्थ। तो हम आपको बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थ बता देते हैं कौन कौन से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही वो शब्द लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पार्ट पूछे जाते हैं। यदि आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपके 16 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। हमने एक एक शब्द के बहुत से अर्थ लिखे हैं, 3, 4, 5 इस प्रकार से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे कि सुरभि का लिख दो और नीरज का लिख दो। 2 अर्थ लिखने ओनली, ज्यादा नहीं लिखने। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ज्यादा लिखे हैं ताकि आप याद कर सकें जो भी आपको आसानी लगे। जैसे कि कर का टैक्स याद कर लें या किरण याद कर लें, इस प्रकार से जो आपको आसान लगे 2-2 याद कर रहे हैं और 2 ही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए कर का टैक्स, हाथी की सूंड, किरण और हाथ। ठीक है, और उसके बाद देखिए काल, मृत्यु, समय, क्रिया, क्रिया का काल और अकाल और यमराज। ठीक है, ये काल का हो जाता है। उसके बाद देखिए अक्षत, संपूर्ण, अखंड और चावल का दाना। उसके बाद अनंत, अंत रहित और आकाश विष्णु। ठीक है, उसके बाद अंबर का देखिए आकाश, वस्त्र, एक इत्र। ठीक, उसके बाद देखिए 6 है अर्क का अग्नि, सूर्य, एक पौधा, एक क्वाथ। ठीक, चपला, चंचल स्वभाव की स्त्री, लक्ष्मी, बिजली। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमने वही लिए, केवल आपको यही तैयार करने, इनमें से आएगा। तो देखिए तात का पिता, भाई, पुत्र या मित्र। उसके बाद तीर का है सीमा, बाण और किनारा, और द्विज का है पक्षी या ब्राह्मण। उसके बाद नाक का है आकाश मंडल और नासिक स्वर्ग मर्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए नाक का है सांप, पर्वत, हाथी, एक जाति, एक देश, बादल, वृक्ष। ठीक, उसके बाद देखिए पतंग का है विष्णु, एक खिलौना, नौका, पक्षी, सूर्य। उसके बाद पयोधर का है बादल, समुद्र। ठीक है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, तो देखिए अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए गति का है दशा, अवस्था, फल, चाल। उसके बाद मधु का है मीठा, शहद, शराब और चैत्र मास और पराग। उसके बाद वसंत ऋतु। उसके बाद 16 है मित्र का दोस्त, सूर्य, 12 आदित्यों में से एक। ठीक है, 17वां है लक्ष्य का निशाना, लाख की संख्या और अनुमेय और वहाना, उद्देश्य। उसके बाद विधि का देखिए भाग्य, तरीका और ब्रह्मा, कानून। उसके बाद सारंग के देखिए विष्णु, एक खिलौना, नौका, पक्षी, सूर्य। ठीक है, उसके बाद देखिए हलधर का देखिए यहाँ पर कि बलराम, किसान और बैल। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए वाक्यांश, आपको ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आपको 11वें क्वेश्चन का गैप पार्ट। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है आपको। जैसे कि 2 वाक्यांश आपको देखने को मिलेंगे कि इन दोनों वाक्यांश का एक शब्द बताना कि जिसका कहीं भी अंत न हो, जैसे कि अनंत। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का ही मिलता है आपको। उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलेगा, उसका भी आपको बताना है जो बूढ़ा न हो, अजर। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता देते हैं कौन कौन से आपको तैयार करने, इसमें से आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी हमने लिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं, इसमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद देखिए जिसका कहीं भी अंत न हो तो अनंत, जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। उसके बाद किसी बात को पंजिका में चढ़ाना, पंजीकरण।
और जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो मर्यादा का पालन करता है और मर्यादित, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसे समझना कठिन हो वो दुर्बोध, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ का स्क्रीनशॉट करें, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। उसके बाद उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उसके बाद देखिए 10 किसी उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। इस प्रकार से यहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का गृह पाठ आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों की शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 को शुद्ध करके लिखना है कि मेरा कृष्ण भक्त कवयित्री है। तो देखिए कवयित्री यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, कवयित्री में ये नहीं होता ई की मात्रा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम देखने वाले हैं। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अभी हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि अशुद्ध वाक्य आपको मिलेगा, जैसे सीता घर जाता है, सीता घर जाता नहीं जाती है, लड़की है, तो शुद्ध हो जाएगा सीता घर जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है जैसा हमने लिखा है। तो इसी प्रकार उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य आपको इस प्रकार से मिल सकता है, पुस्तक मेज में रखी है, मेज में नहीं मेज पर रखी है, ठीक है। इस प्रकार से ये मिस्टेक है। मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरा बाल नहीं मेरे बाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक मिल जाती है। उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं नहीं, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट महादेवी वर्मा कवयित्री है। तो देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो इस प्रकार से कवयित्री लिखा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य मिलेगा, अब 10 रुपया में क्या आता है। तो देखिए रुपया यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, रुपए लिखेंगे, 10 रुपए, 10 संख्या है तो रुपए लिखेंगे। उसके बाद देखिए अशुद्ध, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, ऐसे नहीं लिखेंगे इस वाक्य को। तो शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक एक जो शब्द है इसको स्टार्टिंग में कॉमन ले लेंगे। तो एक पुरुष और स्त्री जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध वाक्य मिलेगा, अब चल लेना चाहिए। देखिए अब चल लेना चाहिए नहीं, ये शुद्ध वाक्य होता है अब चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 और 10 को भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी अशुद्ध वाक्य देखने को मिल जाता है, आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर बिल्कुल कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी सी चेंजिंग मिलती है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है, कवि नहीं होता है, कवयित्री होता है, ठीक है। तो मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री है। अशुद्ध वाक्य देखिए, मेरे को अभी जाना है, मेरे को नहीं मुझे अभी जाना है, ये शुद्ध वाक्य हो जाता है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, जो कि आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। हम यहाँ तक बिल्कुल 16 नंबर पक्के कर चुके हैं, जो ये 6 नंबर ये और पीछे का 10 नंबर का वो, ठीक है। तो इस प्रकार से 16 नंबर आपके यहाँ तक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। वीडियो का एंड तक देखते रहना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। नए सत्र के आने वाले विद्यार्थी स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर हमारा बैच देखने को मिल जाएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, ठीक है। सबसे कम समय में सबसे बेस्ट टीचर के द्वारा, ठीक है। तो आप स्टेबल क्लास प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 100% एक पत्र लेखन जरूर आएगा और मोस्टली यही आता है कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार से आपको पत्र लिख देना, ठीक। तो जैसे कि परीक्षा भवन और यहाँ पर लिखेंगे मेरठ या जो भी एड्रेस है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, और उसके बाद डेट डाल देंगे, दिनांक 18 फरवरी, जो भी कुछ भी डेट लिख सकते हैं। इस प्रकार से सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद देखिए विषय, यानी कि कौन से विषय पर जो हमें पत्र लिखना है, विषय क्या है जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी कि शहर में सफाई हेतु, तो इस प्रकार से लिखेंगे नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई और साफ सफाई के संबंध में, इस प्रकार से विषय हो जाता है। उसके बाद देखिए मान्यवर, यहाँ पर एक एक लाइन का गैप करते जाएंगे, यहाँ पर एक लाइन का और यहाँ पर एक लाइन का। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में चारों ओर गंदगी फैलती जा रही है, ठीक है, जिसके कारण नगरवासियों का जीना कष्टमय हो गया है, जिसके कारण नगरवासियों का जीना कष्टमय हो गया है। नगर में जहां तहां सड़कें गलियां में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे नगर में मक्खियों और मच्छर फैल गए हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे इस प्रकार से, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे नगर की जल्द से जल्द सफाई करवाएं, ताकि नगरवासियों को ऐसी स्थिति से छुटकारा मिल सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें।
यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देखिए यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।